हिंदी ग्रामर में एक टॉपिक है संधि। नाम सुनते ही लगता है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है, एक पहेली जैसी। लेकिन क्या हो अगर इसे समझने का एक सीक्रेट कोड हो? तो बस आज हम सब मिलकर उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं और संधि को एकदम आसान बना देंगे। नहीं, ये कोई टेस्ट नहीं है, डरने की बात नहीं है। इसे बस एक रोड मैप की तरह देखिए। ये जो सवाल है ना, ये असल में हमें रास्ता दिखाने वाले हैं कि कैसे हिंदी के शब्द इतने प्यारे तरीके से, इतने सुंदर तरीके से एक दूसरे से जुड़ते हैं और बिल्कुल नया रूप ले लेते हैं। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आता है, आखिर वो सीक्रेट है क्या? वो कौन सा नियम है जिसके हिसाब से तो बिल्कुल अलग अलग शब्द जुड़ते हैं और एक नया, बिल्कुल आसानी से बोला जाने वाला शब्द बन जाता है? चलिए आज इसी का जवाब खोजते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये जो पहेली है, यानी ये संधि, आखिर है क्या चीज़? बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। इसे आप भाषा का एक सीक्रेट ग्रामर हैंडशेक मान सकते हैं। मतलब जब दो शब्द पास आते हैं ना, तो उनकी ध्वनियां, उनके साउंड्स आपस में हाथ मिलाते हैं और मिलकर एक नया, सुनने में अच्छा लगने वाला साउंड बना देते हैं। और ऐसा होता क्यों है? ताकि बोलने में आसानी हो, जुबान अटके नहीं और भाषा का जो फ्लो है वो बना रहे। और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे सामने ही है। देखिए, महा और उत्सव दो अलग शब्द हैं, लेकिन जब ये जुड़े तो बन गया महोत्सव। ये जो आ और ऊ का साउंड मिला और ओ में बदल गया ना, बस यही तो संधि का जादू है। अब संधि की दुनिया में एंट्री करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो खेल होता है वो होता है स्वरों का, यानी वाउल्स का। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं के नियमों को पकड़ते हैं। देखिए, संधि के मेन 3 पिलर्स हैं। 3 तरह की होती है ये: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम अपनी कहानी शुरू करेंगे पहले पिलर से, यानी स्वर संधि। नाम से ही साफ है, ये तब होती है जब एक स्वर की आवाज दूसरे स्वर से मिलती है। अच्छा, तो चलिए अपने पहले एग्जाम्पल पर लौटते हैं। महोत्सव। अगर ये एक जुड़ा हुआ शब्द है, तो सोचिए इसके असली 2 टुकड़े, वो 2 मूल शब्द कौन से होंगे? और ये रहा जवाब, महा प्लस उत्सव। यही तो है स्वर संधि का कमाल। महा का जो आखिरी साउंड है आ और उत्सव का जो पहला साउंड है ऊ, जब ये दोनों मिले तो एक बिल्कुल नया साउंड बना, ओ। देखिए कितना सिंपल है, आ प्लस ऊ बन गया ओ, महोत्सव। चलिए इसी नियम को और पक्का करने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शब्द है देवर्षि। सोचिए इसके टुकड़े कैसे होंगे? इसका हल है देव प्लस ऋषि। अब यहाँ भी हो तो वही रहा है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से। देव का आखिरी साउंड है अ और ऋषि का पहला साउंड है री। जब ये दोनों मिले तो इन्होंने मिलकर बनाया अर, और इसीलिए शब्द बना देवर्षि। है ना इंटरेस्टिंग? मतलब स्वर संधि के नियम भी कितने मजेदार हैं। ओके, अब स्वर संधि का एक और टाइप देखते हैं, थोड़ा अलग। शब्द है अत्यादि। इसमें कौन सा रूल काम कर रहा होगा? ये है यण संधि और ये बना है अति प्लस आदि से। अब यहाँ नियम थोड़ा सा बदल गया। अति का जो छोटा ई वाला स्वर है ना, वो जब आदि के आ वाले स्वर से मिला तो वो खुद एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन य में बदल गया। सोचिए, एक वॉवल का कॉन्सोनेंट बन जाना, ये भी स्वर संधि का एक और मजेदार रूप है। तो स्वरों की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जब व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स और विसर्ग ये मिलकर शब्दों को कैसे बदलते हैं। और इन दोनों में फर्क समझना बहुत आसान है। सीधी सी बात है, व्यंजन संधि में साउंड में चेंज एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की वजह से आता है, जबकि विसर्ग संधि में सारे बदलाव की जड़ होता है विसर्ग, यानी वो 2 डॉट्स ह जैसी हल्की सी आवाज देते हैं। चलिए इसको व्यंजन संधि के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शब्द है उड्डयन। क्या लगता है ये किन 2 शब्दों से मिलकर बना होगा? जवाब है उत प्लस डयन। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि व्यंजन कैसे बदलते हैं। यहाँ पर देखिए, उत का जो त है वो जब डयन के ड से मिला तो बोलने में आसानी हो, इसके लिए वो खुद भी ड में बदल गया। इसी वजह से उत प्लस डयन उड्डयन बन जाता है। और अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर, विसर्ग संधि। चलिए शब्द लेते हैं निष्फल। इसे कैसे अलग करेंगे? इसका सही विच्छेद है निह प्लस फल। यहाँ देखिए गेम चेंजर कौन है? विसर्ग यानी हा। जब निह का ये विसर्ग फल के फ से मिला
तो ये श के साउंड में बदल गया। ये विसर्ग संधि का एक बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल है। तो ठीक है, हमने संधि के तीनों टाइप्स को समझ लिया है। अब चलिए इस सारी जानकारी को एक मास्टर की में बदलते हैं, एक ऐसा टूल जिसका इस्तेमाल कभी भी किसी भी शब्द पर किया जा सकता है। तो ये रहा किसी भी शब्द में संधि को पहचानने का आपका 3 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, वो जॉइंट कहाँ है, वो जगह कहाँ है जहाँ दो शब्द मिल रहे हैं। स्टेप 2, वहाँ पर मिलने वाले साउंड्स कौन से हैं, क्या वो स्वर हैं, व्यंजन है या विसर्ग है। और स्टेप 3, बस उस साउंड के मेल के हिसाब से सही नियम लगा दीजिए, हो गई पहली सॉल्व। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि संधि सिर्फ मुश्किल रूल्स का एक सेट नहीं है। असल में ये भाषा के पीछे का वो खूबसूरत लॉजिक है जो उसे एक फ्लो देता है, एक लय देता है, ताकि हम और आप शब्दों को आसानी से और तेज़ी से बोल पाएं। तो ये थी संधि की पहेली को सुलझाने की मास्टर की। अब जब ये चाबी हाथ लगी गई है तो जरा सोचिए, भाषा की ऐसी और कौन कौन सी पहेलियां हैं, कौन कौन से रहस्य हैं जिन्हें अब सुलझाया जा सकता है।